बड़ी खबर भारत के लिहाज से और सुबह की शुरुआत देखिए एक बेहद खुश कर देने वाली खबर के साथ। ऑस्कर भारत आ रहा है, चूंकि नाटू नाटू गाने ने सभी का दिल जीत लिया है। फिल्म आरआरआर का ये गाना है नाटू नाटू, जिसने ऑस्कर अपने नाम किया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है और फिल्म आरआर के नाटू नाटू गाने को इसके बाद भारतीयों में जबरदस्त खुशी की लहर है। एक मुस्कुराहट आ गई है सभी के चेहरे पर, क्योंकि ये गाना ही कुछ इस तरह का है और इस गाने ने सबसे बड़ा अवार्ड जो कहा जाता है हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, फिल्मी जगत का, वो अपने नाम कर लिया है। आरआरआर का ये गाना नाटू नाटू, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, भारत का नाम ऊंचा कर दिया है इस गाने ने। फिल्म के निर्देशक की अगर बात करें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गाने के सभी एक्टर्स बेहद खुश हैं। इस पर मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राशिद जुड़ गए हैं। राशिद, सुबह की शुरुआत एक बेहद अच्छी खबर के साथ। ये अच्छी खबर भी है और हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने वाली खबर है। आज एसएस राजामौली खुश होंगे। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वाकई में गर्व वाला दिन है। एक ऐसा गाना जिसे बेस्ट और ओरिजिनल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में कौन कौन से सॉन्ग्स रहे ये जानना बेहद जरूरी है। दिस इज अ लाइफ, कल्ट कहा जाता है इस सॉन्ग को। लिफ्ट मी अप अगेन, इस सॉन्ग को भी कल्ट कहा जाता है। होल्ड माई हैंड और अपलॉज, ये सारे वो गाने थे जो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन बाजी मारी है नाटू नाटू ने। नाटू नाटू ने इसलिए बाजी मारी है, अब इसके पीछे की जो टीम है, चाहे वो एसएस राजामौली हो या फिर कीरावानी हो, ये वो टीम है जो आज की तारीख में अपने ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है। नाटू नाटू एक ऐसा सॉन्ग रहा, इसे एकेडमी अवार्ड्स तो मिले ही हैं, इसके अलावा कई अलग अलग जगह। और सोच करके देखिए कि ऑस्कर की स्टेज पर, मैं अभी थोड़ी देर के बाद में वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं कि वो तस्वीरें एक बार आपको मैं दिखाऊं, जहां पर नाटू नाटू के लिए ऑस्कर के स्टेज पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। और किसी हिंदुस्तानी गाने को स्टैंडिंग ओवेशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऑस्कर के स्टेज पर। ऑस्कर में कई फिल्में जा चुकी हैं, ऑस्कर में कई गाने जा चुके हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना आपको याद होगा, सुखविंदर का गाया हुआ, गुलजार साहब का लिखा हुआ। और उसके बाद सालों के बाद में आज हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ये नॉमिनेशन था और ये एकेडमी अवार्ड मिला है। और जैसा मैंने बताया, ऑस्कर में परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। इस दौरान लगातार ऑडिटोरियम में हूटिंग होती रही। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दीपिका पादुकोण बतौर प्रेजेंटर के तौर पर आई और उन्होंने कहा कि अगर आपने आज नाटू नाटू का नाम नहीं सुना है तो आप नाटू नाटू जान जाएंगे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में, जानती हैं आप, कई ऐसे मुल्क के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं आज की तारीख में, वो पूछते हैं कि इस गाने का मतलब क्या है, क्योंकि यह गाना बहुत ही जबरदस्त लगता है। और अब ऑस्कर में नाटू नाटू ने अवार्ड जीता है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, ये फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है, ये सदर्न फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है, ये बॉलीवुड के लिए, टॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी खबर है, और ये हिंदुस्तान के उस संगीत के लिए बड़ी खबर है जहां से संगीत का असली जन्म होता है, जहां पर ओरिजिनलिटी का जन्म होता है। और कहते हैं ना कि जब संगीत में मौलिकता होती है तो फिर उसका अवार्ड तो मिलता ही है, और इसीलिए नाटू नाटू को यह अवार्ड मिला है। चूंकि जजेस एंड जूरीज के बारे में भी एक बार बताना बेहद जरूरी है। ये वो जूरीज होते हैं अंजलि, जिन्हें बहुत ज्यादा पता होता है संगीत के बारे में, धुन के बारे में, मौलिकता के बारे में, ओरिजिन और ओरिजिनलिटी के बारे में, जिन्हें बहुत अच्छी जानकारी होती है। और प्रॉपर रिसर्च करके जूरी के सामने, जैसा मैंने बताया कि कौन कौन से नॉमिनेशंस रखे गए थे, इस नॉमिनेशन में अगर दिस इज अ लाइफ है, लिफ्ट मी अप है, होल्ड माई हैंड है, अपलॉज है, इन सब के मुकाबले नाटू नाटू ने यह मुकाबला जीता है। ऑस्कर में यह एकेडमी अवार्ड नाटू नाटू ने जीता है और इस लिहाज से वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल गौरव की बात है, ये गौरवान्वित कर देने वाला पल है हर भारतीय के लिए। राशिद जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ उदय भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। उदय का भी मैं रुख कर लेती हूँ। उदय, जब ये गाना रिलीज हुआ था उसी वक्त सबके पैर थिरकने पर मजबूर कर दिए थे इस गाने ने, और अब ऑस्कर अवार्ड लेकर आ रहा है नाटू नाटू। बहुत बड़ी बात है ये अंजलि की नाटू नाटू ने ऑस्कर खिताब जो है जीता है। कुछ ही अभी मिनट पहले हम वार्ता कर रहे थे इंडिया न्यूज पे, हम बिल्डअप कर रहे थे, हम कह रहे थे कि उम्मीद है हर भारतवासी आज सुबह सुबह जगा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था कि ये जो गाना है वो जीते, हमारे देश को वहाँ बहुत गर्व होगा, हमारे देश को बहुत प्राउड फील होगा अगर ये गाना वहां जीते। और डबल धमाका हुआ है ऑस्कर्स पे आज भारत का। जी हाँ, भारत का डंका बजा है। एलिफेंट विस्परर्स
द्वारा जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का खिताब जीता है, और अब नाटू नाटू द्वारा जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। जैसे अभी राशि जी बता रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन था वो दिग्गजों से था। रिहाना विश्व में बहुत बड़ी नाम है म्यूजिक के दुनिया में। रिहाना का गाना था वकांडा मूवी का, जो इसी कैटेगरी में कंपटीशन में था। लेडी गागा भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गायकों में से मानी जाती है। उनका भी गाना था टॉप गन फिल्म, जो टॉम क्रूज की फिल्म है, उस फिल्म का गाना था। बिल्कुल उधर ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि चंद्रबोस थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाली है हमारे साथ में। चंद्रबोस ने ही आरआरआर गाना लिखा है, कीरावाणी ने कंपोज किया है और चंद्रबोस ने लिखा है। चंद्रबोस थोड़ी देर के बाद में सबसे पहले इंडिया न्यूज देखने जा रहा है चंद्रबोस का रिएक्शन क्या है इस गाने के ऑस्कर जीत जाने के बाद में। MM कीरावाणी ने कंपोज किया, चंद्रबोस ने इसे लिखा। जूनियर NTR और रामचरण पर फिल्माया गया। जूनियर NTR और रामचरण भी आज की तारीख में बहुत कल्ट फिगर कहे जाते हैं सदर्न इंडस्ट्री में। हिंदी में नाचो नाचो रहा, तमिल में नट्टू नुक्का। एक बार चंद्रबोस लाइव जिन्होंने गाना लिखा, चंद्रबोस लाइव। Most proudest moment of my life. Right, ma'am. So, did you talk to Chandrabose Garu before he received this award? Did you try talking to him last night? No, not. I was very confident that Bose will get this award. When this new year entered, the first wish I wrote and gave in a empty paper that you are going to win Oscar award, and I signed it. And I think that is the true heartful letters which I have written, and that came true. I really thank Rajamouli sir and his wife Rama Rajamouli and Keeravani Garu and his wife Valli Garu for making a great team and for choosing Chandrabose to write this song. Could you recall any moment when he was writing this song? Could you recall any moment when he was writing this song? See, when this Oscar is being announced, how I was intense. So when Bose was writing the song for Keeravani Garu, that time till the first word to last word was completely finished. The same tension we underwent. Right, ma'am. So, who do you want to dedicate this award? Like, what is your inner feeling like? For this is a great achievement of Chandrabose, but I feel I should dedicate this for my late mother-in-law and the father who is alive. Father-in-law. I'm talking. तो देखिए गाने की लेखक को आप सुन रहे थे और उत्साह बनता भी है। आज जिसने इस गाने को लिखा चंद्रबोस, उनको आप सुन रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं, धन्यवाद सभी का कर रही हैं। देखिए नाच और गाना भारतीय संस्कृति से पहले से ही जुड़ा हुआ है और अब भारतीय गाना जो ऑस्कर लेकर आया है, सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर को कहा जाता है। राशिद जी, हमने सुना जो लेखक हैं उनकी तरफ से भी खुशी जाहिर की गई और हर भारतीय आज खुश है, चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, एक अलग खुशी है। हालांकि अंजलि, ये लेखक का परिवार है, चंद्रबोस जी का परिवार है। चंद्रबोस जी से पिछले दिनों जब इंडिया न्यूज की बात हुई है तो चंद्रबोस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जिसने ये गाना लिखा, उनका ये कहना था कि गाने का 90% मैंने, और उदय मेरे ख्याल से मेरी इस बात को एंडोर्स भी करेंगे, इस गाने का 90% जो है वो एक दिन में लिखा गया और बाकी का जो 10% है वो 1 साल और 7 महीने में लिखा गया था। नाटू नाटू गाने के बारे में मैं बता रहा हूं। चंद्रबोस ने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। चंद्रबोस ने ये कहा कि मैं जाकर के राजामौली से मिला। राजामौली ने कहा कि भाई हमारी फिल्म RRR के लिए आपको एक गाना लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, किस तरह का गाना लिखना है? तो उन्होंने ये बताया कि एक गाना जिसमें विद्रोह हो, एक गाना जिसमें क्रांति हो, एक गाना जिसमें अल्हड़पन हो, एक गाना जिसमें बीट्स हो, एक गाना जिसमें 2 एक्टर्स मिलकर के रिदम पर नाच सकें, एक गाना जिसमें सिंक्रोनाइजेशन हो। तो पहले तो 90% उन्होंने लिख दिया, बाकी 10% के लिए फिर उसका कीरावाणी, राजामौली और चंद्रबोस तीनों लोग बैठे और इसे फाइनल करते करते 1 साल 7 महीने का वक्त लगा है। यह भी इस गाने को लेकर के इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उदय, मेरे ख्याल से मैं सही हूं?
जी बिल्कुल राशिद जी, आप बिल्कुल सही है और इस वजह से दिखता है ये दिख रहा है गाने में। और मेरे ख्याल से हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी इस गाने में यूज किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस वजह से इतना अच्छा मिश्रण हो रहा है और बीट्स जो हैं वो इतने कैची थे कि जब ये गाना निकला, जब ये गाने के पहली झलकियां आई, तभी से जो हैं लोग इस पे टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक अपने वीडियोस अपलोड करने लगे। लोग अपना ओन इंटरप्रिटेशन दे रहे थे इस गाने के स्टेप्स का। स्टेप्स ही इतने कैची है, कोरियोग्राफी इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है। इस वजह से पूरा जो हॉलीवुड वहां विराजा हुआ था और एलए के इस डॉल्बी थिएटर में, वो सब उठने पे मजबूर हो गए इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि प्रथा होती है जो भी 5 ओरिजिनल गाने होते हैं उनका परफॉर्मेंस होता है। तो इस गाने के परफॉर्मेंस में डांस स्टेप्स भी दिखाए गए। अमेरिकन एक्ट्रेस जो लॉरेन है वो भी स्टेज पे थी, उन्होंने बॉलीवुड में भी काफी काम किया, और भी लोग और भी कलाकार थे। और जब उन्होंने वो डांस दिखाया, वो गानों का लुत्फ जो है हॉलीवुड के एक्टर्स के कानों तक पहुंचा, तो वो उठने पे मजबूर हो गए एंड दे गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द सॉन्ग। उठ के इस गाने को सराहा उन्होंने। तो तभी लग रहा था कि आरआरआर जो है वो इस खिताब को जरूर जीतेगा। और कुछ ही मिनटों बाद अब चूंकि वाकई में एक बहुत गर्व करने वाली बात है, तो जो इसका स्टेप है, हुक स्टेप बोलते हैं उसे, एक बार आप आइए न्यूज रूम में, हम और आप भी एक बार हुक स्टेप ट्राई करेंगे कि आखिर जूनियर एनटीआर ने और रामचरण तेजा ने हुक स्टेप कैसे किया था। एक बार वी विल गिव इट अ ट्राई, न्यूज एक्स के भी न्यूज रूम में और इंडिया न्यूज के भी न्यूज रूम में। लेकिन एक खास बात यह है कि ये गाना तमिल में भी नाटू कुत्थू के नाम से रिलीज किया गया, कन्नड़ में हल्ली नातू के नाम से रिलीज किया गया, मलयालम में करिंथॉल के रूप में जारी किया गया। इसके हिंदी वर्जन को राहुल सिप्ली गुंज और विशाल मिश्रा ने गाया था और इसे फिल्माया गया यूक्रेन के मरिंस्की पैलेस में। और मरिंस्की पैलेस में फिल्माए जाने के पीछे भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि राजामौली ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का वर्चस्व सिल्वर स्क्रीन पर यूक्रेन में नजर आए, यूनाइटेड किंगडम में नजर आए, यूरोपियन कंट्रीज में नजर आए, अमेरिका तक, 7 समंदर पार कनाडा तक भी नजर आए। ये राजामौली चाहते थे और इसीलिए राजामौली ने कोई भी ऐसा वर्चुअल स्टेज तैयार नहीं कराया कि हिंदुस्तान में ही कम खर्च में ही स्टेज तैयार करा करके सारी चीजें हो जाएं। एक और बात है बहुत खास कि अगर ओरिजिनल कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि आपके लिरिक्स को एंडोर्स किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, आपके संगीत को यानी म्यूजिक को आपके अप्रिशिएट किया गया है, आपकी धुन को अप्रिशिएट किया गया है। ये नाटू नाटू गाने के साथ में और कितनी कहानियां जुड़ी हैं उदय, एक एक करके बताएं आप। जी बिल्कुल, और इस गाने को मैं बता दूं कि जब ये परफॉर्म हुआ था अभी स्टेज पे, तो दीपिका पादुकोण ने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया था। दीपिका पादुकोण को खास अकेडमी अवार्ड्स ने आमंत्रित किया था कि वो इस गाने को अभी इंट्रोड्यूस करे इस स्टेज पे। और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दीपिका पादुकोण, एक ब्लैक कलर की गाउन में थी और उन्होंने कहा था अब ये नाटू नाटू मैं पेश करने जा रही हूं और इसको आप देखिए और एंजॉय करें। और उसके बाद ये गाने का परफॉर्मेंस हुआ था। बट इसी बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए, राजामौली के लिए, कीरा वाणी के लिए, चंद्रबोस के लिए, मेरे सहयोगी उदय के लिए। उदय चूंकि एंटरटेनमेंट डेस्क के मेरे वो कोलीग हैं जिनके पास हर एक इनसाइड स्टोरी रहती है। उदय, अभी के लिए आपका शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद फिर से आपको हम रिपैच कराएंगे, तब बातचीत करेंगे। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, पहली बड़ी खबर जो हमारे लिए है वो ये कि आरआरआर फिल्म, जो राजामौली की फिल्म है, उसके गाने नाटू 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 ने ऑस्कर जीत लिया है। बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। बड़ी बातें इस पूरे गाने से जुड़ी हुई बताई अपने दर्शकों को। आज का दिन तो बेहद खास है ही, चूंकि डबल धमाका कह सकते हैं। आज भारतीयों को डबल गुड न्यूज मिली है ऑस्कर अवार्ड से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर कवरेज हमारी जारी रहेगी। रिएक्शंस चूंकि अब साफ है, आएंगे। आज गौरवान्वित कर देने वाला पल है ये भारतीयों के लिए।